Good morning, student. I'm going to start in today class lesson number 2. The chapter name is Food and Health. In today class, we discuss one PDF lesson number 2, question answer. First question is define. What is balanced diet? A diet that contains all the nutrient in adequate amount required for the healthy functioning of our body. जो डाइट है वो क्या हुई, हमारी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, अमाउंट है, हर पर्सन को जितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उतनी अमाउंट में उसको डाइट लेनी होती है। वही डाइट क्या होगी, बैलेंस डाइट। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर कंटेन हो, क्या कंटेन हो, ऑल न्यूट्रिएंट कंटेन हो एडिक्वेट अमाउंट में। एडिक्वेट अमाउंट मतलब जितनी उनकी बॉडी को रिक्वायर है उतने अमाउंट में जितनी भी न्यूट्रिएंट रिक्वायर होंगे वो उनकी डाइट में अगर कंटेन है, प्रेजेंट है, तो उस डाइट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। अगर वो एडिक्वेट अमाउंट में जितने रिक्वायर है उतने न्यूट्रिएंट लेंगे, एक तो हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी फंक्शनिंग करेगी, उसे what we call balanced diet. Repeat, a diet that contains all the nutrients in adequate amount required for the healthy functioning of our body. Clear? Second one is disease. A abnormal condition in which our body does not function properly is called a disease. जब हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, तो हमारी बॉडी की जो एबनॉर्मल कंडीशन आएगी उसी सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, डिजीज। एन एबनॉर्मल कंडीशन हो इसकी, हमारी बॉडी की, जिसके कारण वो क्या नहीं कर पाए, डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाए, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, डिजीज। आई रिपीट, एन एबनॉर्मल कंडीशन in which our body does not function properly is called disease. Next question is tick the correct. Which of the following give energy more than carbohydrate? ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में मोर एनर्जी कौन सा न्यूट्रिएंट देता है? तो हमने क्लास में रीड किया था कि मोर एनर्जी हमें कौन देता है, फैट। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डिजीज? इनमें से डेफिशिएंसी डिजीज कौन? आपकी बुक में टिक द करेक्ट और भी ऑप्शन है, जैसे एनीमिया, मलेरिया, टाइफाइड एंड कॉलेरा। क्लियर? उसमें से डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है? एनीमिया। एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? एनीमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी से। आयरन क्या है? मिनरल का एग्जांपल है। अगर मिनरल आयरन आयरन मिनरल की डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में, तो हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी? एनीमिया। इसमें और है मलेरिया। मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है, ना कि किसी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट टाइफाइड एंड कॉलेरा, ये भी बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तब ये डिजीज होती है, किसी आयरन या विटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं। इसीलिए हमारा आंसर क्या है? एनीमिया। क्लियर? विच डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स। विटामिन सी की से स्कर्वी। क्लियर? Which of the following is not a communicable disease? इसमें से communicable disease कौन सी नहीं है? First goiter. goiter क्या है? तो किसकी डेफिशिएंसी से? आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज होती है? गोइटर डिजीज होती है। अब बाकी डिजीज तो कम्युनिकेबल है, लेकिन ये कम्युनिकेबल किस लिए नहीं है? क्योंकि ये एक मिनरल की डेफिशिएंसी से हो रही है। तो किसी भी चीज की जो डेफिशिएंसी है वो एक ही बॉडी में होगी, दूसरी बॉडी के अंदर नहीं होगी। तो गोइटर डिजीज क्या होती है? नॉट कम्युनिकेबल डिजीज होती है। नेक्स्ट वन इज स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी। स्कर्वी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? विटामिन सी। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होगी तो हमें कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज फिल इन द ब्लैंक्स। शुगर एंड ब्रेड आर सोर्सेज ऑफ, शुगर और ब्रेड किसके सोर्स के एग्जांपल है? शुगर और ब्रेड से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? डैश हेल्प इन रिपेयरिंग द डैमेज सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो डैमेज सेल्स होती हैं उसको रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है? तो कौन हेल्प करता है? प्रोटीन।
डैश मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, जो हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है. तो वी नो वेरी वेल आवर बोन्स एंड टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, सो दिस आंसर इज कैल्शियम. प्रॉपर रेस्ट एंड डैश रिलैक्स अवर मसल्स, हमारी मसल्स को रिलैक्स कौन देता है, हम प्रॉपर रेस्ट लें और स्लीप लें तो हमारी मसल्स को क्या होगा, रिलैक्स फील होगा. नेक्स्ट गोइटर, गोइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी, गोइटर कब कॉज होता है, किसकी डेफिशिएंसी से, आयोडीन की डेफिशिएंसी से. ये अभी एमसीक्यू में भी आया था कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, गोइटर. क्लियर. नेक्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव एनर्जी टू अवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, न्यूट्रिएंट है, फैट भी क्या है, न्यूट्रिएंट है. ठीक है, तो ये दोनों जो न्यूट्रिएंट है वो हमें क्या एनर्जी देते हैं, तो हमारा आंसर होगा राइट. कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी गिविंग फूड है और फैट भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है. तो our answer is true. नेक्स्ट वन इज द कैल्शियम मेक अवर बोन्स एंड टीथ वीक, जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स को और टीथ को क्या कर देता है, वीक कर देता है. our answer is false. Why our answer is false? Because bones and calcium made up of कैल्शियम, तो कैल्शियम होने के कारण तो बोन्स और टीथ क्या होते हैं, वीक नहीं होते. वीक की जगह अगर स्ट्रॉन्ग आता तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रू हो जाता है. क्लियर. नेक्स्ट, रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द एनिमल फूड. रफेज क्या है, अनडाइजेस्टेड पार्ट है ऑफ द एनिमल फूड, एनिमल फूड का. तो ये जो आंसर है ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर फॉल्स होगा. क्लियर है, क्योंकि ये कैसा इसका फूड होता है, ये फूड होता है, इसका आंसर फॉल्स कर लीजिए. ठीक है, रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द एनिमल फूड, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स. यहाँ पे प्लांट फूड आना चाहिए. ठीक है. एग एंड मीट आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, एग और मीट जो है किसके सोर्स है, प्रोटीन के. तो आंसर इज ट्रू. अवर बॉडी डज नॉट नीड वाटर एंड रफेज, हमारी बॉडी को वाटर और रफेज की नीड नहीं होती है. आंसर क्या होगा, फॉल्स. हमारी बॉडी को 5 न्यूट्रिएंट के अलावा वाटर की और रफेज की दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना बेटा, इसका आंसर क्या है, फॉल्स है. आप अपनी कॉपी में भी क्लियर कर लेना इसको. मैच द फॉलोइंग. नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए. स्कर्वी, विटामिन सी. नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए की, तो हम इसको इससे मैच करेंगे. स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी की, तो यहाँ पर हमने सेकंड लिखा. नेक्स्ट, एनीमिया. एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से, आयरन. मलेरिया, प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ अपन ने बात करी थी, मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है. और ये प्रोटोजोआ जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो हमें कौन सी डिजीज कॉज हो जाती है, मलेरिया. क्लियर. नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है. ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है, अगर ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमें कौन सी डिजीज होती है, ट्यूबरकुलोसिस. तो अपन एग्जांपल पढ़ते हैं, नेम टू बैक्टीरियल डिजीज. तो ये एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस, कौन सी डिजीज का, बैक्टीरियल डिजीज. क्लियर. नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए. स्कर्वी, विटामिन सी. एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी से. मलेरिया, प्रोटोजोआ, and tuberculosis bacteria. Clear. Next heading is one word. What is the other name of protein? प्रोटीन का अदर नेम क्या है, प्रोटीन हेल्प किस में करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में और बॉडी को बिल्ड करने में. सो वी कॉल अ प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड. तो प्रोटीन का अदर नेम क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड. क्लियर. Second, which disease spread too many people in area at the same time? जैसे कौन सी डिजीज है जो उसमें बहुत सारे लोगों में एक ही एरिया में सेम टाइम पे होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक. एक ही एरिया जो है वो सेम होगा, एक ही एरिया में बहुत सारे लोगों को होगी तो क्या होती है, एपिडेमिक डिजीज. और बहुत सारे एरिया में और बहुत सारे लोगों को होती है तो वो डिजीज क्या हो जाती है, पैंडेमिक डिजीज. जैसे कोविड-19 कैसी है, पैंडेमिक, वो बहुत सारे एरिया में सब जगह पर और बहुत सारे लोगों को है, वो है पैंडेमिक. लेकिन एक ही एरिया पर बहुत सारे लोगों को सेम डिजीज होती है तो उसका आंसर क्या होता है, एपिडेमिक डिजीज. क्लियर.
What tones up our muscles and improve blood circulation in our body? ऐसे क्या चीज है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और हमारे मसल्स को टोन्स करती है? तो आंसर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन को इनहेल करने की जो एबिलिटी है, या ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल की जाती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी बाय आयरन? कौन सी डिजीज है जो आयरन की डेफिशिएंसी से होगी? दिस डिजीज इज एनीमिया। Which is the undigested part of the plant food? Plant का food का undigested part क्या होता है? Roughage. Plant undigested part क्या होगा? Roughage. Clear? Name them. The disease caused by deficiency of vitamin B1 is very very। ऐसी डिजीज जो डेफिशिएंसी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हमें जो डिजीज हो रही है वो कौन सी है? वेरी वेरी। तो हमने कौन कौन सा रीड किया? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन बी1 वेरी वेरी। क्लियर? आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर। तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज है जो डेफिशिएंसी वाले हैं। इट इम्प्रूव अवर ब्लड सर्कुलेशन एंड टोन्स अप। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हमारी बॉडी को टोन अप करता है। कौन सा प्रोसेस है वो? एक्सरसाइज है। ठीक है। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ प्लांट फूड, प्लांट फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट आंसर इज फिश। द इंसेक्ट विच स्प्रेड मलेरिया, मलेरिया जो है किस इंसेक्ट से होता है? हमें ये तो पता है मॉस्किटो से होता है। मॉस्किटो में भी किससे होगा? मॉस्किटो में एक है फीमेल एनाफिलिस। जैसे आपने देखा होगा डॉग के भी अलग अलग टाइप होते हैं, है ना? वैसे ही मॉस्किटोज में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे एडीज मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो जो मलेरिया है वो हमें कौन किससे होता है? फीमेल एनाफिलिस से। फीमेल एनाफिलिस। मलेरिया की जगह पर यहाँ पर डेंगू लिखा होता तो उसका आंसर क्या हो जाता हमारे पास में? एडीज। मॉस्किटो में क्या आंसर आएगा? एडीज। नेक्स्ट है डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसी डिजीज जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड आउट होगी, फैलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग टू डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। हमें टू डिजीज का नेम राइट करना है जिससे हम क्या कॉज हो, बैक्टीरिया के कारण वो डिजीज हमें होती है या कॉज होती है। तो फर्स्ट वन इज प्लेग, इसको क्या बोलते हैं? प्लेग। सेकेंड वन इज ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, प्लेग, ट्यूबरक्यूलोसिस। क्लियर? टू टाइप ऑफ डिजीज, टू टाइप बताने डिजीज के। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस। सेकेंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। टू काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, दो न्यूट्रिएंट के काइंड्स बताने तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे 5 पूछे तो फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। हमें 5 न्यूट्रिएंट के नेम लर्न करने हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। नेक्स्ट, टू एजेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, एयर एंड वाटर। टू एजेंट कौन से हैं कम्युनिकेबल डिजीज के? एयर एंड वाटर। एजेंट क्या होते हैं? जिनके थ्रू कोई भी डिजीज स्प्रेड होती है। अपन ने पढ़ा था थ्रू एयर, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर। क्लियर? डायरेक्ट कांटेक्ट, ये सब एजेंट्स थे किसके? कम्युनिकेबल डिजीज के। तो आप कोई भी टू लिख सकते हैं इसमें। थ्रू इंसेक्ट्स, ये सब उसके एग्जांपल्स थे। तो उसमें कोई भी आप एनी टू इसमें राइट कर सकते हैं। यहाँ पर है एयर एंड वाटर। इसके अलावा आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी लिख सकते हैं, थ्रू इंसेक्ट्स भी लिख सकते हैं, थ्रू फूड भी लिख सकते हैं। ऑल आंसर्स आर राइट। टू सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, एग एंड मिल्क। कैल्शियम के टू सोर्सेज बताने हैं, मोस्ट कॉमन एग एंड मिल्क। क्लियर है? मिल्क जो है ना वो कंप्लीट फूड होता है,
मिल्क कंप्लीट फूड कैसे है? इसके अंदर सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब कुछ किसमें होता है? मिल्क में होता है। मिल्क में सिर्फ एक चीज नहीं होगी, क्या नहीं होगा? विटामिन सी को छोड़कर इसके अंदर सारे विटामिन, मिनरल्स, फैट, ऑल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं किसमें? मिल्क में। इसीलिए मिल्क को क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट फूड बोलते हैं। एक चीज नहीं प्रेजेंट होगी, क्या? विटामिन सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज बैलेंस डाइट? हम पहले ही डिफाइन में रीड कर चुके हैं, एक बार वापस रीड कर लेते हैं। ए डाइट विद द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट दैट अ बॉडी रिक्वायर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। एक ऐसी डाइट जो राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनटेक करें, उसी को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो ये डाइट the right amount of nutrient that a body require is called a balanced diet. Second question is, what are deficiency diseases? Name three deficiency disease. The disease which occur due to a lack of certain vitamins and minerals in our diet. ऐसी disease जो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण हमें वो डिजीज कॉज होती है। हमारी डाइट में उन मिनरल्स की या विटामिन की क्या हो जाए? लैक मीन्स क्या होता है? कमी। लैक मीन्स क्या होता है? कमी। तो उनकी लैक हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए तो उस टाइम पे हमें कौन सी डिजीज होती है? डेफिशिएंसी डिजीज। द डिजीज विच अकर ड्यू टू अ lack of certain vitamins and minerals in our diet are called deficiency diseases. थ्री एग्जाम्पल पूछे थे हमसे डेफिशिएंसी डिजीज के। फर्स्ट वन इज रिकेट्स, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विच विटामिन? विटामिन डी। स्कर्वी, विच विटामिन? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। गोइटर, विच मिनरल? आयोडीन। एनीमिया, विच मिनरल? आयरन। आर सम ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये हैं हमारे पास में क्या? डेफिशिएंसी डिजीजेस के एग्जाम्पल। Question number 3. How are carbohydrates useful to our body? Write two sources of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारी कैसे यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए? तो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या गिव करता है? एनर्जी गिव करता है। क्लियर? सोर्सेस क्या है? व्हीट, राइस, कॉर्न, ब्रेड आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Wheat, rice and corn are rich sources of carbohydrate. Clear? Next question is, what are nutrients? Write two sources of each nutrient. Several useful substances present in our food are called nutrient. जितने भी यूजफुल सब्सटेंस हैं जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जितने भी यूजफुल सब्सटेंस हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिएंट बोल देते हैं। ठीक है? different nutrient of our food and their sources are, जो different food हैं या nutrient हैं उनके sources क्या हैं? First one is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? राइस एंड पोटैटो। आप इसमें और दूसरे एग्जांपल भी लिख सकते हो, आपको अगर जो भी कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल आते हैं, जैसे व्हीट लिख सकते हो, ब्रेड लिख सकते हो। ओके। प्रोटीन, एग, पल्सेस एंड आल्सो मिल्क। क्लियर? सेकंड न्यूट्रिएंट क्या है? प्रोटीन। एग्जांपल क्या हो गए इसके? थोड़े सोर्सेस क्या हो गए? एग एंड पल्सेस। थर्ड वन इज फैट। फैट के सोर्सेस क्या है? बटर एंड ऑयल, घी। और एग्जांपल जो भी आप इसमें राइट कर सकते हो, बटर एंड ऑयल्स। नेक्स्ट वन इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स हमें मेनली फ्रूट और वेजिटेबल से मिलते हैं। ठीक है? विटामिन्स और मिनरल्स वी टेक फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इस सोर्सेज में सबसे ज्यादा फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर ही विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। राइट 5 वे इन विच यू कैन मेंटेन अ गुड हाइजीन। हमें 5 वेज बताने हैं जिसमें गुड हाइजीन मेंटेन हो जाए। तो सबसे पहले, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। हमें ईच एंड एवरी मील से बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, यूज मॉस्किटो नेट। हमें मॉस्किटो नेट को यूज करना चाहिए ताकि मॉस्किटो हमें बाइट नहीं करे, हमें मलेरिया है, डेंगू है, वो डिजीज हमें नहीं हो।
फूड मस्ट बी कैप्ट कवर्ड टू प्रिवेंट फ्लाइज, फूड जो है हमेशा कवर्ड रखना चाहिए ताकि फ्लाइज उस पर नहीं बैठ सके, फ्लाइज से उसको दूर रखा जा सके। नेक्स्ट है वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल विल बिफोर कुकिंग और ईटिंग दैम, फ्रूट और वेजिटेबल को कुकिंग करने से पहले अच्छे से क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रिंक क्लीन वाटर, और बिल्कुल साफ पानी पीना चाहिए। अगर साफ पानी नहीं है तो कैसे होगा साफ पानी, बॉइलिंग के थ्रू, फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, और एक क्लोरीनेशन के थ्रू हमने पढ़ा था। बॉइलिंग में क्या होगा, हम पानी को गर्म करेंगे, फिल्ट्रेशन में फिल्टर करेंगे, अब आरओ फिटिंग है या जो भी उसमें क्या हो रहा है, पानी फिल्टर हो रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट है क्लोरीनाइजेशन, क्लोरीनाइजेशन में क्या हो रहा है, एक क्लोरीन एक केमिकल होता है जिसको वाटर में मिक्स कर देते हैं, तो वाटर जो वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब टू वे इन विच कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, हमें टू वेज बताने हैं जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो टू वेज इन विच कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड्स आर थ्रू एयर, when a sick person cough and sneezes germs are released into the air, तो एयर क्या होगा, जब भी कोई सिक पर्सन है कभी भी कफ करेगा या स्नीज करेगा तो उनके जो जर्म्स हैं वो क्या हो जाते हैं उस टाइम पे रिलीज इनटू द एयर, कहाँ आ जाते हैं, एयर के अंदर आ जाते हैं। when a healthy person breathe in this air, और जब कोई हेल्दी पर्सन इस एयर को क्या करता है, ब्रीथ करता है, तो वो जर्म्स एंटर हो जाते हैं किसमें, उनकी बॉडी के अंदर, एंड मेक हिम सिक, और उसको क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं ना। अपने इसको वापस रीड करते हैं, फर्स्ट है थ्रू एयर, देन अ सिक पर्सन, सिक पर्सन मीन्स क्या हो गया, जो बीमार है, क्लियर है, उनको क्या होगा, कफ या स्नीज करेंगे तो उनके माउथ से या नोज से वो जर्म्स जो है रिलीज कर दिए जाएंगे, कहाँ पर, एयर में, क्लियर। और व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथेड दिस एयर जर्म्स, और जब एक हेल्दी पर्सन है इस एयर को ब्रीथ करते हैं तो जर्म्स एंटर हो जाते हैं किसमें, उनकी बॉडी में, एंड मेक हिम सिक, और उनको क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। When a sick person cough and sneezes, germs are released into the air. When a healthy person breathes this air, germs enter his body and make him sick. I think clear. Next one is through direct contact. When a healthy person come in contact with a sick person, जब कोई भी हेल्दी पर्सन है कांटेक्ट में आता है किसके, सिक पर्सन के, और हिज टॉवल, जैसे उसके टॉवल से, क्लोथ से, हैंडकरचीफ से, एक्सेट्रा, ही गेट इन्फेक्टेड बाय द जर्म्स, तो हेल्दी पर्सन जैसे ही सिक पर्सन से यूज की हुई जो भी चीजें हैं या उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, जैसे हमने रिंग वर्म का रीड किया था, रिंग वर्म हुआ तो वो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो पास में जो पर्सन है जो उसने उसको टच किया उनको भी क्या होने के, रिंग वर्म होने के चांसेस रहते हैं। So when a healthy person come in contact with a sick person for his towel, clothes, etc., he get infected by the germs. तो आपके पूरे क्वेश्चन आंसर हमने रिपीट किए।